नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। आज हम आपसे एक अगले चैप्टर को लेकर बात करेंगे जिसका नाम है भारतीय दर्शन व धर्म या भारतीय धर्म व दर्शन। इस चैप्टर में आपसे हम बात करेंगे, हमारी बात हो रही थी आपसे 600 BC के बारे में और हम आपसे बात करेंगे आज 600 BC के काल में, यानी 600 ईसा पूर्व के काल में भारत में क्या घटा, क्या क्या हुआ भारत में, इन सब की हम बात करेंगे। तो ये काल देखा जाए तो बौद्धिक हलचलों का काल था। यहाँ पर बड़े स्तर पर तार्किक वाद विवाद चल रहे थे। ये ऐसा काल था जहाँ पर पूरी तरह से दर्शन यानी शास्त्रास्त्र, जो शास्त्रास्त्र होते थे जिसमें दो पक्ष बैठकर एक दूसरे से बात करते थे, अपने पक्ष को रखते थे और जो सही रूप से तर्क में पराजित हो जाता था वो हार जाता था और जो जीतता था उसी को गुरु मान लिया जाता था। ऐसा यह काल था। इस काल में पूरी तरह से भारतीय दर्शन का निर्माण होता है और ये पूरे काल का जो फोर्स था वो फोर्स उठाया था उन्होंने वेदांत का। वेदांत हमने बताया था, वेदांत को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं जिनकी संख्या 108 है। इसकी पूरी बात हमने आपसे पिछले वीडियो में की थी। अगर देखें तो इस काल में जी हाँ, कई व्यक्तियों ने अपना रोचक योगदान दिया जो भारतीय दर्शन को पूरी तरह से मथल कर रख दिया, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता को पूरी तरह से चैलेंज देता हुआ आता है। उसमें सबसे प्रमुख नाम जिनका आप इमेज देख रहे होंगे, महात्मा बुद्ध। सबसे अग्रणी नाम महात्मा बुद्ध का था। उसके बाद ऐसे ही इस रूप को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक और नाम आता है जिनका नाम है महावीर स्वामी। इसी क्रम में कुछ ऐसे भी आए जो भौतिकतावादी दार्शनिक थे जिन्होंने केवल भौतिकतावाद को वरीयता दी। उनमें प्रमुख नाम है चारवाक। चारवाक की हम बात करेंगे तो हम आपको एक श्लोक सुनाएंगे, ऋणम कृत्वा घृतं पीबीत, जिसमें बात की है कि कर्जा लेकर घी पियो, जैसे रहो, सुख से रहो, चैन से रहो, जिसका ऋण ले लो, जिसका कर्जा ले लो, कभी वापस ना करो। ऐसा विचारधारा तर्क के साथ, इस तर्क के साथ विचार डिबेट करने वाले दार्शनिक का नाम था चारवाक, महर्षि चारवाक। ऐसे ही नितांत भौतिकतावादी एक दार्शनिक का नाम आपको और मिलेगा जिसका नाम है केस कंपलिन। तो ऐसे ही दार्शनिकों का काल था ये, और इस काल में पूरी तरह से भारतीय दर्शन को के निचोड़ को भारत में प्रस्तुत किया। और ये भारत के गौरव के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत पूरी अपने आप को यहाँ पे गौरवान्वित महसूस करता है। आज की क्लास में आपको हम एक नए तरीके से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज हम सुनाएंगे आपको एक कहानी, एक स्टोरी में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ, यानी सिद्धार्थ से कैसे महात्मा बुद्ध बनता है और महात्मा बुद्ध से वो कैसे लाइट ऑफ एशिया बन जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ के नाम से उसे कैसे जाना जाता है। इसकी आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज की कहानी आधारित है एक ऐसे पर्सनालिटी पर जिसका एक बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन हुआ। आपके पास एक इमेज आई है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा धीरे धीरे अपने जो एक साधारण व्यक्तित्व का प्रारंभ में था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बड़े परिवर्तन हुए और वे एक इस रूप में आया और बोध की प्राप्ति हुई, निर्माण की प्राप्ति किया और उसके बाद उसे महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। तो ये पूरी जो स्टोरी है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा की आज हम बात करेंगे आपसे मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। देखिए, इस यात्रा में चलने से पहले आपको बता दें कि जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज आपसे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो हलचलों के काल जो 600 BC था, उसी में एक दार्शनिक वाद विवाद का परिणाम निकला था। एक ब्राह्मणवादी मानसिकता को जवाब में निकला हुआ एक धर्म था, एक पनपा हुआ विचारधारा थी। तो आज हम शुरू करते हैं उस कहानी को। देखिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य के तत्कालिक जो राजधानी थी कपिलवस्तु, उसी के निकट एक स्थान है जिसका नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था और ये लुम्बिनी उस समय एक वन हुआ करता था जो आज कपिलवस्तु जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है।
तो ये एक बहुत ही भीषण जंगल हुआ करता था। इस जंगल में आप देखेंगे वहाँ पे दो स्थान हुआ करते थे। एक स्थान था कपिलवस्तु और दूसरे स्थान का नाम था देवदह। ये दोनों स्थान, क्योंकि ये जो कपिलवस्तु था वहाँ का जो राजा हुआ करता था, जो राजा जो शासन किया करता था, उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की कहानी बता रहे हैं। उस जो शासन किया करता था उसका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन सिद्धार्थ का पिता था। और आपको बताएं सिद्धार्थ की जो माता थी वो थी आपकी महामाया, उनकी माता थी, और उनकी जो पालन पोषण किया था वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। आइए इतनी बातें जानने के बाद हम आपसे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कपिलवस्तु में शुद्धोधन शासन कर रहे थे और उनका विवाह एक कोविल की राजकुमारी से होता है जिसका नाम था महामाया। और महामाया कालांतर में गर्भ धारण करती हैं और अपने नैहर जहाँ से उनकी शादी हुई थी उसका नाम था देवदह। वह देवदह की ओर एक बार गर्भ धारण की हुई थी। उसके बाद ये जा रही थी जो लुम्बिनी के वन में अवस्थित है, और ये देवदह से कपिलवस्तु से देवदह की यात्रा में जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में बहुत ही भीषण पीड़ा हुई और पीड़ा के परिणाम उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक पुत्र का जन्म हुआ। आप देखेंगे तो ये एक कपिलवस्तु था जो बहुत ही बड़ा मशहूर बिल्डिंग यहाँ पे हुई करती थी, भवन हुआ करता था। अगर उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उसके प्रसव पीड़ा के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्हें सिद्धार्थ रखा गया, जिसका नाम उन्होंने रखा सिद्धार्थ। बालक के जन्म के बाद लोग जैसे कि वो राजा हुआ करते थे तो उनके जो गोत्र हुआ करते थे वो उनका गौतम गोत्र हुआ करता था। तो गौतम गोत्र के कारण इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार अगर बात की जाए तो हम बताएं सिद्धार्थ की जो माता थी उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। इसका कारण अगर बता जाए तो उसका कारण क्या था कि जो माता उनकी थी, जो सिद्धार्थ की माँ थी जिनका नाम महामाया था, प्रसव पीड़ा से लगातार बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी क्योंकि वो राजकीय जो संरक्षण था उससे वो दूर थी, देवदह चली गई थी। उसके परिणाम स्वरूप उनका वहीं पे देहांत हो जाता है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। टोटल 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होती है। उनका पालन पोषण उनकी ही एक बहन जिसका नाम था प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, और यही कालांतर में जाकर जो राजा शुद्धोधन हुआ करते थे उनकी दूसरी पत्नी बनी। और शिशु का जो नाम दिया गया वो दिया गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जो सिद्धि के प्राप्ति के लिए ही जन्मा हो, जिसका जन्म सिद्धि के लिए ही हुआ हो। जैसे आपको पता है कि जब राजा के यहाँ कोई पुत्र होता है तो सबसे पहले उसके साथ कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, नामांकन के लिए समारोह किया जाता है। ऐसे ही हमारे शुद्धोधन महाराज के यहाँ भी एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। समारोह के उत्पत्ति के दौरान ही एक प्रसिद्ध साधु जिनका उस काल में जिनका नाम था दृष्टा जी अपने आवास से ही घोषणा कर दी। अपने आवास वहाँ पे जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी तराई के क्षेत्र में, वहाँ से ही उन्होंने घोषणा की कि ये बच्चा या तो महान शासक बनेगा या फिर बहुत ही बड़ा पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। ऐसी घोषणा शुद्धोधन ने की। शुद्धोधन के कहने पे शुद्धोधन के लिए साधु दृष्टा ने की तो शुद्धोधन बहुत ही विचलित होने लगे। शुद्धोधन ने सोचा कि हो सकता है कि यह ब्राह्मण किसी कारण से बहक गया हो, झूठा बोल रहा हो, क्योंकि एक शासक का राजा, एक शासक का पुत्र कभी साधु नहीं बन सकता। शुद्धोधन ने ठीक 5 दिन बाद नामांकन समारोह बुलाया। नामांकन समारोह में फिर उन्होंने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। कई ब्राह्मण वहाँ पर आए। ब्राह्मणों ने फिर वही भविष्यवाणी को दोहराया कि बच्चा या तो महान राजा होगा या बहुत ही बड़ा संत बनेगा। जो शुद्धोधन थे, जो महाराजा थे, इनका जो मन था बड़ा ही विचलित रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही देखा जाए तो करुणा दया से ओतप्रोत रहता था। अक्सर वो दया के प्रति काफ़ी झुकाव उनका देखा गया है, जिसका उदाहरण अगर हम देखें बात करें तो आप पाएंगे कि वो आरंभिक जीवन में एक
एक घटना मिलती है, एक छोटी सी ही घटना है कि आरंभिक जीवन में वो जब घुड़दौड़ करते थे, घुड़दौड़ के समय जब दौड़ते दौड़ते जो घोड़े होते हैं थक जाते हैं, मुंह से गाज निकलने लगता है, तो अपने जो दौड़ थी उसी दौड़ को वहीं पे रोक दिया करते थे। रोक देने के बाद वो अपनी दौड़ को भी हार जाते थे, अपनी दौड़ को हार जाते थे और उनके जो साथी कम्पिटिटर थे, जो प्रतिस्पर्धी थे, वो इस युद्ध को जीतते थे। लेकिन इतने के बाद भी वो वहाँ पे ही रुक जाते थे और साथ ही साथ वो क्या कहते थे कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को पीड़ा हो। इसीलिए वो अपने आप जीवन में उन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया कि वो किसी भी कंपटीशन में, किसी भी युद्ध में या किसी भी खेल में खुद को हार जाना पसंद करते थे, खुद को हार जाना पसंद करते थे। इसका कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि हमारी जीत से या हमारी खुशी की वजह से किसी को दुखित होना पड़े, ये हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। ऐसा बचपन में ही सिद्धार्थ का मानना हुआ करता था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम आपने पढ़ा होगा कि देवदत्त हुआ करता था। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। देवदत्त जो लगातार सिद्धार्थ को प्रतिस्पर्धा दिया करता था, कंपटीशन दिया करता था, चुनौती दिया करता था हर क्षेत्र में। एक बार देवदत्त ने एक हंस को मार दिया। वहाँ पे सिद्धार्थ मौजूद थे। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और राज दरबार में लेके आया। तो जो देवदत्त था उसका कहना था कि इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए इस हंस पर अधिकार मेरा होगा। लेकिन देवदत्त का कहना था कि हंस को मैंने मारा है, इसलिए अधिकार मेरा होगा। लेकिन सिद्धार्थ का कहना था, एक अलग तर्क में वो बात करते हैं कि इस हंस को की जान मैंने बचाई है, अतः हंस मेरा होगा। और जब राज दरबार में ये तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया तो राजा ने भी उनको सपोर्ट किया और कहा कि जी हाँ, जो हंस होगा ये सिद्धार्थ का होगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये सब घटनाएं उनके साथ चल रही थी बचपन से ही। इससे क्या पता चलता है कि बचपन से ही सिद्धार्थ बड़े ही दयालु किस्म के थे। सिद्धार्थ ने अपने गुरु के पास वेद, उपनिषद और राजकाज की सारी धनुर्विद्या की शिक्षा ली और इन शिक्षा में वो कभी पीछे नहीं रहे, सबसे निपुण थे। यानी जो जितने भी वो शिक्षा की वो सब में निपुण थे, चाहे वो तीर कमान हो, रथ हाँकना हो, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। कुश्ती में भी उनको बड़ी महारत हासिल थी। 16 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते उन्होंने ये सब शिक्षाएं ग्रहण कर ली। 16 वर्ष की अवस्था के उपरांत उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ हुआ जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा नामक एक राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। उनके जो पिता थे शुद्धोधन, उन्हें ये बात पहले से जानकारी थी कि हमारा जो पुत्र होगा इसका हो सकता है कि मन ना लगे तो हो सकता है या अध्यात्म की ओर चला जाए या साधु बन जाए। इसीलिए उन्हें भौतिकतावाद से जोड़ने के लिए, भौतिकतावाद से जुड़े रखने के लिए उन्होंने 3 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग भवन बनवा दिए कि जिस भी भवन में जाए और उस ऋतु के अनुसार, उस मौसम के अनुसार उसका आनंद ले। लेकिन ये सब भवन उन्हें रोक नहीं सके। यशोधरा के साथ उन्होंने अपने विलासी युक्त भवन में अपना जैसे ही जीवन प्रारंभ किया और कुछ समय के बाद यशोधरा गर्भवती हुई और एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, जिसका नाम था राहुल। पूरे राहुल के पैदा होने पर पूरे नाच गान मनोरंजन की सारी सामग्री के साथ उसका स्वागत किया गया। दास दासी उनकी सेवा में लगातार लगे रहते थे। बुद्ध को चाहते थे कि ये सिद्धार्थ ही बने रहें, बुद्ध ना बने। लेकिन करनी को कौन टाल सकता है, जो हुआ होना है, जो भविष्यवाणी हुई थी, पूरी कहानी उसी की तरफ मूव कर रही थी, घूम रही थी। तो एक बार धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय आया बसंत काल का। बसंत काल में जो सिद्धार्थ थे एक बार बगीचे की सैर पे निकलते हैं। बगीचे की सैर पे निकलते समय और उन्होंने कुछ घटनाएं देखी। सबसे पहले उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी मिलता है तो वो सोचते हैं कि ये कितना ऐसा प्रजाति, ऐसी जीव कौन सा है। तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये सारथी, हे चन्ना, ये कौन है। तो चन्ना बताता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर आए हैं सबका यही हाल होना है।
आज हम और आप भले स्वस्थ हैं, यौवन के जीवन में हैं, हो सकता है आगे वाले जीवन में जल्दी ही ये सबके साथ ये समय आने वाला है। बुद्ध बड़े ही आश्चर्य में पड़ते हैं कि देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास ना उसके दांत टूट गए हैं, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर टेढ़ा हो गया है, हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चल रहा था। बुद्ध बड़े विचलित हुए। फिर वो उसकी बातों को सुनते हुए तर्क वितर्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही बीमार था, उसकी पूरे शरीर कांप रही थी, वह रोगी था, उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे और वो इतनी तेजी से, उसका पेट फूला हुआ था, उसका चेहरा नीला पड़ गया था और किसी दो लोगों के सहारे बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। बुद्ध ने पूछा, इसको क्या हुआ है, आखिर ये इतनी पीड़ा में क्यों है? तो चन्ना ने फिर जवाब दिया कि जो व्यक्ति होता है वो उसके साथ सुख और दुख हमेशा जुड़ा रहता है। आज आप स्वस्थ हैं, हो सकता है कि कभी भी आप भी बीमार पड़ सकते हैं और आपके साथ ऐसी हालत आ सकती है। बुद्ध ने देखा वहाँ पर कि जो व्यक्ति है इसे पीड़ा निरंतर होती रहती है, इसे दुख आता रहता है। आगे बुद्ध और बढ़े। जैसे ही ये बसंत का काल था, बसंत का समय था, घूमने में बड़ा मन लगता है लोगों का, क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना हुआ करता था। आगे अगर बढ़े तो कुछ देर बाद उन्हें एक अर्थी दिखी, एक डेड बॉडी दिखी। डेड बॉडी जो एक लाश थी, 4 लोग कंधे से ले जा रहे थे, उसके पीछे लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपना बाल नोच रहा था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ बड़े ही विचलित हो गए। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना से पूछा कि अरे चन्ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या है? चन्ना ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, कहा, महाराज, ये जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं, इन सारी चीज़ों का सार यही है, निष्कर्ष यही है कि एक दिन मनुष्य बूढ़ा होगा, बीमार होगा और बीमार होने के बाद फिर इसी मृत्युशैया पे आएगा और यही इसका अंतिम आसन है। चन्ना की ये बातें सुनकर महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ बड़े ही विचलित हुए। उन्हें कई चीज़ें एक साथ कचोटने लगी। उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसी जवानी को, धिक्कार है ऐसी जवानी को जो पूरे यौवन को सोख लेती, जो पूरे जीवन को सोख लेती है, जो पूरे जीवन का नाश कर देती है। क्या बुढ़ापा, बीमारी, मौत सदा मनुष्य के साथ आते रहेंगे? इसका कोई निराकरण नहीं है। बुद्ध ने और यही सब विचार करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें आगे बढ़ते समय एक सन्यासी के दर्शन होते हैं। उनके दिमाग में एकाएक ये सब कौतूहल चल ही रहा था। तभी बुद्ध की यात्रा का अगला पड़ाव आता है, जहाँ पर उन्हें एक सन्यासी से मुलाकात होती है, एक सन्यासी के दर्शन होते हैं। इस सन्यासी की भावनाओं और कामनाओं को देखा जाए तो पूरी तरह से यह प्रसन्न चित्त था। इसके शरीर पर, इसके माथे पर एक अलग लालिमा थी, एक अलग ललाट पूरा प्रफुल्लित था। उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सुख और दुख से कोई चिंता ही नहीं है। सिद्धार्थ को यह व्यक्ति बड़ा ही आकृष्ट किया, बड़ा ही अपनी तरफ आकर्षित किया। सिद्धार्थ ने इस व्यक्ति के आकर्षण से बच नहीं सके। सिद्धार्थ ने पूछा, महान चन्ना महोदय, चन्ना ये कौन है? चन्ना ने कहा, महाराज, ये एक सन्यासी है जिसे अपने सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। ये जीवन का सत्य जानता है कि हर दिन एक व्यक्ति को वृद्ध होना है और वृद्ध होकर मृत्युशैया पे जाना है। तो उसके लिए भौतिक चीज़ों का उपयोग इतना क्यों किया जाए? क्यों ना ऐसे जीवन व्यतीत किया जाए जिसमें हर एक चीज़ हमारे लिए मध्यम हो, मीडियम हो। बुद्ध ने यह बातें जब सुनी चन्ना से तो बड़े ही विचलित से रहने लगे। कुछ दिन बीतता चला गया। बुद्ध, एक दिन की बात है कि जब ये यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य को छोड़कर, पूरे साम्राज्य को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से पहले वो सोती हुई पत्नी और राहुल को देखते हैं। एक बार उनका मन जरूर रुकने के लिए कहता है कि अपनी पत्नी, अपने पुत्र को हम छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर उनके वही प्रश्न उनको कचोटते रहते हैं जिनका उत्तर अभी तक बुद्ध को नहीं मिला था। बुद्ध उसी उत्तर की खोज में घर को छोड़कर निकल जाते हैं। घर के छोड़ने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो निकलते हैं राजगृह की तरफ। वहाँ पर उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। लगातार सिद्धार्थ घूमते रहे इधर उधर, और जब ये घूम रहे थे तो उन्हें एक संत से मुलाकात हुई।
जिसका नाम था अलार कलाम। कहानी में थोड़ी सी चीजें थी जिसे नोट कर लीजिए। अलार कलाम और दो रामपुत्र, उद्दक रामपुत्र, दो संत उनसे मिले और दोनों संत से उन्होंने योग साधना की शिक्षा ली। उन्होंने अपने प्रश्नों को उनसे पूछा, लेकिन उनके भी उत्तर से बुद्ध प्रसन्नचित नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। अभी भी उन्हें लग रहा था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो राज के दफन में दबी हुई हैं, इन्हें हमें जानना चाहिए। और बुद्ध ने योग साधना सीखी, योग करना सीखा, समाधि लगाना उनसे सीखा, पर उनसे ये संतोष नहीं हुआ। वो निकले वहाँ से, फिर आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ते हुए वो पहुँचे बिहार। तत्कालीन बिहार में एक स्थान हुआ करता था, एक स्थान है जिसका नाम था उरुवेला। यह एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, एक जंगली क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ पर बुद्ध पहुँचे और तरह तरह की विधियों के साथ तपस्या करना शुरू कर दिए। सिद्धार्थ ने तो केवल जब तपस्या कर रहे थे तो सब कुछ खाना पीना स्टार्टिंग में छोड़ना चाहा, लेकिन पहले उन्होंने केवल तिल की सहायता से, केवल तिल खा करके अपने जीवन की तपस्या को आगे बढ़ाया। लेकिन समय ऐसा आया कि जब वो काफ़ी दुबले हो गए और उनका शरीर सूख कर काटा हो गया, तो उन्होंने आहार लेना क्योंकि बंद कर दिया था, शरीर उनका सूख कर मरणासन होने लगा। तो फिर उन्हें देखा कि ये तो कोई निराकरण नहीं हो सकता, उनका शरीर, तपस्या उनकी सफल नहीं हुई, इनका शरीर सूख कर काटा हो गया था, उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। तो बड़े ही निराश लगने लगे। लेकिन उन्हें यह बात समझ में आ गई थी, उन्हें यह बात मालूम थी कि इसका निराकरण कुछ और नहीं हो सकता, तपस्या ही है और योग के माध्यम से ही हम इसका निराकरण कर सकते हैं। समय धीरे धीरे बदलता चला गया, समय धीरे धीरे बीतता चला गया। बुद्ध योग में लगे हुए थे और जब उन्होंने घर छोड़ा था तो इनकी जो आयु वो 35 वर्ष की अवस्था थी। ये चीज़ आपको पता है। आगे जब देखिए बात करें तो बुद्ध अपने तपस्या में लगातार लगे हुए थे और तपस्या में लगने के साथ साथ आप देखेंगे कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो 35 वर्ष की अवस्था थी। लेकिन अभी आप सोचिए 35 वर्ष की अवस्था के पहले उनके साथ क्या क्या घटित होता है महात्मा बुद्ध के साथ। तो जो बुद्ध थे, आप देखें, अब उरुवेला में पहुंचे थे। उरुवेला में उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया था, शरीर सूख कर काटा हो गया था, तपस्या उनकी सफल नहीं हुई, दिन बीतता चला गया। बुद्ध ने एक दिन ऐसे ही तपस्या कर रहे थे, तभी पास के गांव से कुछ औरतें निकली और निकलकर दूसरे गांव की ओर जा रही थी। वो एक गीत गा रही थी। उस गीत के जो बोल थे वो कुछ इस प्रकार थे कि बीड़ा को तारों को ढीला मत छोड़ो, बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उसका जो सुरीला स्वर होता है वो नहीं निकलेगा। यानी अगर आप जो बीड़ा के तार है उसे ढीला रखेंगे तो उससे जो स्वर निकलता है वो नहीं निकलेगा। और फिर अगली लाइन उसकी यही थी कि पर तारों को इतना ना कसो कि वो टूट जाए, नहीं तो पूरी बीड़ा ही खराब हो जाएगी। यहाँ से ये बातें उनको सिद्धार्थ के मन में जम गई। जो सिद्धार्थ हुआ करते थे, अभी बुद्ध नहीं बने, जो सिद्धार्थ थे उनके बातों में यह जम गया कि यार जो ये चीज़ है, किसी भी चीज़ का एक मध्यम मार्ग है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ देंगे तो वो टूट जाए, वो जिस चीज़ के लिए बना है असली चीज़ नहीं मिलेगा, और अगर ज़्यादा कष्ट देंगे तो वो टूट जाएगा, हमारा यंत्र खराब हो जाएगा। यहाँ से बुद्ध को एक समझ में आई, एक उन्हें मिला मध्यम मार्ग। वो नियमित रूप से आहार विहार से योग करने लगे और उन्होंने सोचा कि अब जो भोजन हमने अति कर दी थी, जो भोजन बिना खाए तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने अब आहार लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अब एक चीज़ एहसास हुआ कि स्वस्थ शरीर में ही योग हो सकता है। धीरे धीरे वो मध्यम मार्ग की ओर मूव करना स्टार्ट किए। बुद्ध जो तपस्या कर रहे थे बोध गया में, वो निरंजना नदी के तट के किनारे एक कठोर तपस्या कर रहे थे। वहाँ पे एक समीपवर्ती गांव से एक स्त्री को एक दिन पुत्र हुआ। बहुत दिन वो स्त्री बहुत सारी मन्नतें घूम घूम कर मान रही थी। उस स्त्री का नाम था सुजाता। सुजाता को जब पुत्र हुआ तो एक पीपल के पेड़ के पास घर से थोड़ी ही दूर पर निरंजना नदी के तट पर पहुंची। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक योगी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और वो बड़े ही शालीनता से तपस्या कर रहे हैं। उनमें भंग डाले बिना उन्होंने देखा और उन्होंने कहा सुजाता ने कि महोदय या गुरुजी या महान, कि मैं आपके लिए एक खीर लेके आई हूँ,
क्योंकि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, अतः मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती थी कि ये जो खीर है गाय के दूध का बना हुआ, इसे हम किसी पीपल के वृक्ष के नीचे डालना चाह रही थी, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसका भेंट स्वीकार करें और भोजन करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान बुद्ध ने उसकी इस भेंट को स्वीकार किया, मना नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी शालीनता से सुजाता ने खीर प्रस्तुत की थी, जिसकी पेंटिंग आप देख रहे हैं। भगवान बुद्ध यहाँ पे आप देखेंगे तपस्या कर रहे हैं, सुजाता उसको खीर लेके बड़ी ही विनम्रता से खड़ी है, और पीछे वहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम निरंजना नदी है। पीपल, और जब उसने भगवान बुद्ध ने जब खीर को ग्रहण किया तो सुजाता ने एक ही बात कही, जिस तरह से मेरी मन्नतों के बाद मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आप जो चाह रहे हैं आपकी भी मनोकामना पूरी हो। ये समय था, जो समय था ये आप देखेंगे तो ये पूर्णिमा का दिन था, और उसी रात्रि में भगवान महान बुद्ध को, जो भगवान महान बुद्ध थे, इन बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, इनकी साधना सफल हुई, इन्हें सच्चा बोध की ज्ञान हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और तब से बुद्ध से सिद्धार्थ की यात्रा पूरी हुई। जो बुद्ध थे, ये आपको पता होगा कि ये जो वृक्ष था ये बोधि वृक्ष के नाम से कहलाया गया, और ये समीपवर्ती शहर जो वहाँ पे गया था, इसे अब उसका नाम बदलकर बोध गया कर दिया गया। इसे बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर जहाँ से ये तपस्या करके निकले थे, ये पहुँचे सारनाथ। वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया और उन्होंने 5 शिष्यों को शिक्षा दी। उसके बाद वहाँ से ये पूरे उत्तर भारत में विचरण करना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में विचरण करते हैं, बिहार विचरण करते हैं, और इस पूरे क्षेत्रों में वो विचरण करते हुए घूम कर अपनी शिक्षाओं का जो उन्होंने पाया, जो उनके पास अर्जित हुआ, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। समय के साथ कुछ दिन बाद वो फिर अपने शहर, अपने मूल अवस्थान कपिलवस्तु पहुंचते हैं। तो ये आप देखेंगे तो उनके साथ पूरी एक बौद्ध भिक्षु की एक टीम है, और घूमे भिक्षा मांगते हैं। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य में उनका पुत्र और उनकी पत्नी जो है, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं कि बुद्ध हमारे सामने जा रहे हैं, और किस अवस्था में, एक बौद्ध भिक्षु की अवस्था में। इन्होंने एक अलौकिक ताप सा उनके शरीर पे झलक रहा था, एक लालिमा सी उनके चेहरे से झलक रही थी। उस समय बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे। ये यात्रा थी बुद्ध से पूरे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। आइए इस पूरी कहानी से हमने जो पीपीटी बनाई है, उस पीपीटी को पूरा समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आपसे बात की थी भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन की कहानी के माध्यम से हमने चर्चा की। हमने आपको पहले बताया कि बौद्धिक हलचलों का काल था। यहाँ पर बहुत सारी ब्राह्मणवादी मानसिकता को चुनौती देने के लिए बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। इसमें प्रमुख महात्मा बुद्ध एक विचारक थे, महावीर स्वामी एक विचारक हुआ करते थे, चारवाक विचारक हुए, आचार्य कमलेन एक विचारक हुए। इस विचारधारा में हमने सबसे पहले बात की थी महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमने बात की। तो 563 BCE में, यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। कहानी से ये चीज़ें आपको निकलेंगी। दूसरी चीज़, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये कपिलवस्तु के एक शाक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। इनकी जो महामाया थी, जो इनकी माता थी, उनका नाम महामाया था। ये कोली वंश की राजकुमारी हुआ करती थी, और इनका जो मृत्यु हुआ जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी सिद्धार्थ के। इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जो शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी या दूसरी रानी थी। इनकी जो पत्नी थी सिद्धार्थ की, उनका नाम यशोधरा था। उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्हें राहुल दिया। राहुल का अर्थ होता है बंधन। इन्होंने गृहत्याग, अपने जो घर को छोड़ा, वो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इनके जो प्रथम गुरु थे, उन्होंने, जैसा कि हमने बताया कि जंगल में जाने के दौरान सबसे पहले जिससे शिक्षा ली उसका नाम था अलार कलाम, और यहाँ पर एक और नाम हमने आपको बताया था। यहाँ उनका नाम हमने आपको बताया था, सही आपको याद पड़ रहा है।
उद्दक राम पुत्र था, यानी दूसरे जो गुरु थे, जो सहयोगी थे, उनका उद्दक राम पुत्र था। गृह त्याग के समय अगर देखेंगे तो जो कुछ दृश्य उन्होंने देखा गृह त्याग से पहले, तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, उसके बाद उन्होंने एक रोगी को देखा, फिर एक 100 या डेड बॉडी देखी, उसके बाद उन्होंने सन्यासी देखा, जिससे काफ़ी वो आकर्षित हुए और आकर्षित होने के बाद बुद्ध का लगा अपने भौतिकतावादी जीवन से दूर हटा। उन्होंने जो तपस्या की हमने बताया उरुवेला के जंगल में की, और यहाँ पे उन्होंने कैसे होगी ब्राह्मणों के साथ पहले तपस्या की। यहीं पर उन्होंने सुजाता की खीर खाई जो निरंजना नदी के किनारे अवस्थित था, और यही बाद में बोध गया के नाम से जाना जाता है, और ये गया शहर के पास था। इस इन्होंने निर्माण हुआ, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में हुई। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें घर छोड़ा था, और 35 वर्ष 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण यानी कालांतर में ये जब घूम घूम के शिक्षा देना स्टार्ट किए, तो एक बार ये सुद्दक के यहाँ पहुँचे थे, कहाँ पे, कुशीनगर में। उन्होंने अंतिम उपदेश वहाँ पे दिया, और उनको अंतिम उपदेश देने के बाद वहीं पे उन्होंने उनसे कुछ भोजन ग्रहण किया, जिसकी बात कुछ लोग कहते हैं सुगर मासव के नाम से हुआ करता था, और वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अंतिम दिन अंत हुआ, और वे 483 ईसा पूर्व की बात है, और ये है कुशीनगर में। प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया, और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में कुछ ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं इसकी चर्चा अब करेंगे। अब बात करेंगे कहानी से हटकर प्योर जो दर्शन है, जो इसकी फिलॉसफी है, उसकी हम बात करेंगे कि क्या दर्शन है बौद्ध धर्म का। देखिए, जो बौद्ध धर्म है ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें 4 आर्य सत्य बोलते हैं, इन्हीं पर ये आधारित है। क्या 4 आर्य सत्य है? 4 आर्य सत्य क्या है? उन्होंने बताया बुद्ध ने कि दुख है, कि दुनिया में पूरी दुख से भरी हुई है, और इन्हें नाम दुख है, और उन्हें नाम दिया। दूसरा बात क्या है? दुख का समुदाय है, लेकिन दुख जो है इनका तीसरी बात उन्होंने की, पहला दुख है, दूसरा दुख का समुदाय है, तीसरा उन्होंने कहा कि जो दुख है इनका निवारण किया जा सकता है, इनका निरोध किया जा सकता है। तो लोगों ने पूछा कि हे बुद्ध, कैसे, आप बताइए कि दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने दुख निरोध प्रतिपदा एक सिद्धांत दिया, जिसके लिए उन्होंने 8 नियम बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। 4 आर्य सत्य में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निगामनी पदा, दुख निरोध गामनी पदा, ये 4 चीजें हम बुद्ध ने बताया। दुख निरोध प्रतिगामी पदा को आपको जानना होगा कि उन्होंने कौन से 8 मार्ग बताए, जिन्हें आप केवल एक बार आपकी नज़र में आ जानी चाहिए। देखिए, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में जो 8 तत्वों की बात की, पहला उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सम्यक नज़रिया, उचित नज़रिया हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपका जो एटीट्यूड हो वो सही हो। यूपीएससी भी सम्यक दृष्टि की ही बात करती है आपके एथिक्स के पेपर में। फिर बात करते हैं दूसरे में वो सम्यक संकल्प की, कि अगर आपने किसी चीज़ के प्रति संकल्प कर लिया है तो उसे आप छोड़े नहीं। अगर आपने यूपीएससी क्रैक करने की सपना देखा है, यूपीपीसीएस क्रैक करने का सपना देखा है, तो उसे आप छोड़े नहीं। आपके लिए आपके प्रति सम्यक संकल्प होना चाहिए, तभी आप मार्ग पर सफल होंगे। मार्ग से दृढ़ रहिए, मार्ग को बदलिए नहीं। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ ये है कि अपने लोगों से, अपने मित्रों से प्रिय बोलिए, कठोर मत बोलिए, मधुर बोलिए, मृदु बोलिए, जो हो मृदुभाषी बनिए। इनका तीसरा संकल्प ये था। चौथा जो उन्होंने बताया चौथे में कहा कि सम्यक कर्मात्, यानी जो कर्म आप करें, जो आपके काम हो वो उचित हो, अच्छे हो, सम्यक हो, जिससे किसी का हानि ना हो, यानी काम क्या हो, अच्छा कर्म आप करिए। फिर उन्होंने बताया कि सम्यक आजीव। सम्यक आजीव में उन्होंने क्या बताया कि जो जीव आपने पास है, जो अपनी आत्मा है, इसे पालन पोषण करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आप कुछ कीजिए, लेकिन वह निष्भाव कर्म से कीजिए, आप पाप से मत कीजिए। फिर उन्होंने बताया सम्यक व्यायाम। व्यायाम का यहाँ अर्थ योग से नहीं है, यहाँ पे व्यायाम का अर्थ है दूसरों की भलाई से, कि आप अपने माध्यम से, तब आप जब तक दूसरों की भलाई नहीं कर लेते तब तक ये मत समझिए कि आपने कोई व्यायाम किया है।
उसके बाद उन्होंने बताया कि सम्यक स्मृति, 7वें में उन्होंने बताया कि सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में उन्होंने कहा कि जो आपका विवेक है, जो आपका विचार युक्त है, ये विवेक आपका उत्तम होना चाहिए, ये विवेक आपका उत्तम होना चाहिए। कैसा उत्तम? जी, लोगों कल्याण की बात करे, जो स्वहित की बात न करे, जो अध्यात्म की बात करे। उसके बाद उन्होंने बात की सम्यक समाधि की। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त एकाग्रता, यानी जिसमें आप अपने आप को एकाग्र कर सकें। अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। आत्मा को न मानने के कारण इसे अनात्मवादी कहा जाता है और ईश्वर में विश्वास न रखने के कारण इसे अनिश्वरवादी कहा जाता है। जहाँ तक कथाएं जो हैं उसका संबंध अगर देखा जाए तो बुद्ध के जो पुनर्जन्म है उसी से है। बुद्ध के बौद्ध ग्रंथ में, बुद्ध के ये जो ग्रंथें बनी गई हैं उसमें इनके जितने उपदेश दिए गए उनके सारे उपदेशों का संकलन करके ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक बड़ी सी टोकरी में डालकर बंद कर दिया गया। और आप जानेंगे जो ये टोकरी होती है इसे पाली भाषा में पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक। तो ये पिटक बने। कौन सा पिटक बना? जिसमें दर्शन जितने बुद्ध ने दिए थे उसको रखा गया, यानी बुद्ध के उपदेश रखे गए। दर्शन में बुद्ध के उपदेश रखे गए, जितने उपदेश दिए थे उन उपदेशों को एक में रखा गया, एक में उनके दर्शन को रखा गया और एक में जो जितने संघ के लिए नियम बनाए थे उनको रखा गया। यानी कुल मिलाकर कितने पिटक बने? 3 पिटक बने। एक पिटक बना कौन सा? जिसमें बुद्ध के उपदेश को रखा गया। दूसरा पिटक बना जिसमें बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम को रखा गया और तीसरा पिटक बना जिसमें दर्शन को रखा गया। दर्शन का अर्थ फिलॉसफी, जो तर्क विवाद थे, यानी बुद्ध में ये हुए त्रिपिटक। अब आपको ये बात समझ में आएगी त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक कोई डब्बा नहीं बल्कि ये संकलन है बुद्ध के उपदेश के, बुद्ध के नियम के, बुद्ध के दर्शन के। ये क्या है? एक संकलन है और उसके लिए वो लिख कर रखा गया। अगर बुद्ध की बात की जाए तो बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिया है वो जो लोकेशन है कहाँ पे दिया है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। श्रावस्ती नेपाल के भारत सिद्धार्थनगर नेपाल और भारत के बॉर्डर के तराई क्षेत्रों में श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला हुआ करता है अब वर्तमान में। लेकिन तब ये वहाँ पर काफ़ी उपदेश दिया करते थे और वहाँ पर इन्होंने अपने जीवन के काफ़ी दिन काटे हैं। बुद्ध में अगर बात करें तो बुद्ध के प्रतीक चिन्ह उनके संबंधित कुछ हैं। वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं इन्हें भी आपको जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध जब गर्भधारण हुआ था तो आपको हमने बुद्ध के गर्भधारण के समय एक इमेज दिखाई थी, आपको इस इमेज तक ले चलते हैं। उनकी जो माता थी ये सोई हुई थी। माता को सपना आया कि जो सफ़ेद हाथी हैं हमारे गर्भ में आ रही हैं, कई हाथियों का झुंड आ रहा है। तो जब इन्होंने एक महोदय, एक बड़े ही विद्वान से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपके गर्भधारण का प्रतीक है कि कोई बड़ी आत्मा, कोई बड़ा ही ओजस्वी बालक आप पैदा करने वाली है, ये भविष्य में आपके बालक बड़ा ही ओजस्वी होगा। तो यानी बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक बना वो क्या बना? बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक बना वो बना सफ़ेद हाथी। इसी से उनके प्रतीक चिन्ह उठा लिए गए हैं। और बुद्ध के जो जन्म का जो प्रतीक बना, यानी जन्म न कहें बल्कि हम कह ले गर्भधारण का प्रतीक बना वो बना सफ़ेद हाथी। और बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक हुआ वो हुआ बुद्ध का कमल। यानी उनके गर्भधारण के बाद उन्होंने देखा बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। जब ऐसी झुंडातियों का झुंड उनके गर्भ में जाता है उसके बाद देखती हैं वो कि तालाब पास में, पूरे तालाब में बहुत सारे कमल खिल जाते हैं। तो ये उनके जन्म का प्रतीक है। और गर्भधारण का प्रतीक ये है कि उनके पास हाथी उनके गर्भ में गई और तालाब के पास के तालाब में जो अवस्थित है यहाँ पे बहुत सारे कमल एकाएक खिल गए। यानी एक जन्म हुआ। जन्म किसका? एक बहुत ही ओजस्वी ओजवान का जो पूरे दुनिया को बदलने वाला था और वास्तव में ऐसा ही हुआ। तो आप देखेंगे जन्म का प्रतीक क्या हुआ? जन्म का प्रतीक कमल हुआ। और कालांतर में साढ़ भी देखते हैं कि जन्म का प्रतीक उनके जो कुल है, कुल से साढ़ से भी जोड़ा जाता है। और जो ज्ञान का प्रतीक हुआ, चूँकि ये ज्ञान जब तपस्या कर रहे थे एक पीपल वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए पीपल वृक्ष को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।
ये जब घर से निकले थे तो घोड़े से निकले थे और इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा रखा गया है। और निर्वाण का प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाण का जो प्रतीक रखा गया है वो पद चिन्ह रखे गए हैं। और साथ ही साथ इनके प्रथम उपदेश का जो प्रतीक रखा गया है, प्रथम उपदेश का प्रतीक रखा गया है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र, एक चक्र रखा गया है जो इनके उपदेश का परिवर्तन, जो इनके उपदेश का प्रतीक है। और वही चक्र आज आप देखेंगे अशोक चक्र के रूप में भी हमारे नोटों पे, हमारे भारतीय राज्य चिन्हों में उपयोग होता है। इनका जो मृत्यु हुआ, इनकी जो डेथ हुई कुशीनगर में हुआ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तूप बना दिया गया, बहुत बड़ा स्तूप बना दिया गया। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्तूप बना है, स्तूप को उनके मृत्यु का प्रतीक माना गया। ये बुद्ध के प्रतीकों से बात थी, लेकिन अब हम आपसे बात करेंगे कि जो बुद्ध से संबंधित जो जितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, जितने बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, वो कौन कौन सी हुई हैं। बुद्ध से संबंधित टोटल, बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बौद्ध संगति जिस वर्ष इनकी मृत्यु होती है उसी वर्ष आयोजित की जाती है। उस समय वहाँ मगध का शासक अजातशत्रु हुआ करता था और इस संगति का आयोजन उन्हें राजगृह में किया था। जो उनका जो संघ था, संघ के उस समय बड़े ही विद्वान महाकश्यप हुआ करते थे, उन्हें इस संगति का अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ पे बुद्ध के जितने उपदेश थे उन्हें एक पिटक में रखा गया, यानी और साथ ही साथ जो संघ था, संघ के लिए जब बुद्ध नहीं रहे तो संघ के लिए नियम जितने बुद्ध ने बताए थे उन नियमों को बनाकर अलग अलग टोकरी में रख लिया गया, पिटक में रख लिया गया। यानी यहाँ पर 2 पिटकों का निर्माण हुआ। एक पिटक ऐसा जो बुद्ध के उपदेशों का था, बुद्ध के ज्ञान का था, जिन्होंने दिया था, और दूसरा पिटक ये बना दिया गया जो बुद्ध के नियमों का था। यानी अगर देखें तकनीकी भाषा में देखें तो जो सूक्त पिटक है और जो विनय पिटक है, एक जो सूक्त पिटक है और एक विनय पिटक है, इनका निर्माण यहीं पे हो जाता है। अब आगे अगर बात करें तो जो दूसरी बौद्ध संगति हुई, प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगति एक शासक हुआ काला अशोक। काला अशोक ने कराई और ये कराई वैशाली में, यह भी बिहार में ही अवस्थित था। ये समय था 383 ईसा पूर्व में। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो सबकामी या सर्वकामी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में 2 लगातार डिबेट चल रही थी, 2 विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, दोनों में मतभेद हो रहे थे, एक स्थाविरवादी और एक महासांघिक। यहाँ पर 2 शाखाएं बटी थी, लेकिन 2 भागों में नहीं बटा था, 2 भागों में नहीं, मत एक ही थे, लेकिन उसके लेकर विचार 2 थे, पाने के माध्यम 2 थे, यानी 2 उप संप्रदाय बटे थे। कौन था? एक संत स्थाविर था और एक महासांघिक में बट गया। ये बटा था द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई और ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। और इस समय जो शासक हुआ करता था, महान सम्राट अशोक हुआ करता था। अशोक को आप डिटेल में देखेंगे आगे जब लेके आएंगे मौर्य काल में। और यहाँ का जो अध्यक्ष था वो मुगलिपुत्र था, मुगलिपुत्र तिस था। मुगलिपुत्र तिस के ही काल में, अशोक के शासन काल में ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई, अभिधम्म पिटक को सम्मिलित किया गया। अभिधम्म पिटक का अर्थ हमने बताया कि एक ऐसा पिटक जहाँ पर उसके दर्शन को, जो फिलॉसफी है बौद्ध जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है, उसको संकलित करके एक टोकरी में रखा गया और कुछ नियमों को भी निर्माण किया गया और इसे अभिधम्म पिटक का नाम दिया गया। अब बौद्ध ग्रंथ में आपके सामने 3 पिटक आ गए थे तीसरी बौद्ध संगति तक। तीसरी जब तक बौद्ध संगति समाप्त होती है तब तक आपके पास 3 पिटक आ गए। पहला हमने बताया कि सूक्त पिटक था और दूसरा विनय पिटक। सूक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को रखा गया और विनय पिटक में संघ के नियमों को। और तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगति में निर्माण होता है जो अभिधम्म पिटक है, जो बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है। समय बीतता चला गया। समय के बाद 100 एडी में अगर देखा जाए, प्रथम शताब्दी के 100 एडी में शासक हुआ करता था कनिष्क। और कनिष्क ने एक जो बौद्ध धर्म का बड़ा ही बहुत सपोर्टर था, बहुत बड़ा संरक्षक था। उन्होंने एक आयोजन किया कुंडल वन कश्मीर में, और वहाँ पर उन्होंने एक बौद्ध संगति की आयोजन किया और यहाँ पर वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया। वसुमित्र को अध्यक्ष और उनके एक सहयोगी थे अश्वघोष। चूँकि ये वसुमित्र अश्वघोष दोनों अलग अलग विचारधारा के लेकर
बौद्ध धर्म में थे, एक हीनयान का था और एक महायान का था। और यही काल है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। अब इसके पहले स्थाविर और महासांख्यिक जो बटे थे वो उप संप्रदाय थे, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और ये एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान दो स्थापित संप्रदायों में बंटकर हमारे सामने आता है। अगर दोनों की हीनयान और महायान की हम बात कर लें यहीं पे, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे, लेकिन अभी अगर हम बात कर लें तो दोनों में अंतर क्या था। हीनयान जो था ये प्राचीन रूप, कहते थे कि जो बौद्ध धर्म है उसके प्राचीन स्वरूप को ही धारण किया जाए। मार्ग जो है, जो बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, जो उसी मार्ग का पालन किया जाए, जिस भी कठोर मार्ग का पालन किया जाए। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि ये हालांकि इस मार्ग में निर्माण पाना कठिन है, लेकिन यह मार्ग सही है। उन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध जब नहीं रहे, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो प्रतीक चिन्ह थे, चाहे वो उनके कमंडल हो, चाहे उनके वस्त्र हो, उनकी पूजा आराधना करना शुरू कर दी थी। पूजा ये भी करते थे, लेकिन उनके प्रतीकों की, और ये जिस भाषा में बढ़ावा दे रहे थे उस भाषा का नाम था पाली, यानी लोकल लैंग्वेज में बढ़ावा दिया करते थे। यहाँ पर इनके भी तीन उप संप्रदाय सामने आते हैं। कौन कौन से? एक है वैभाषिक, इसके बहुत बड़े सपोर्टर वसुमित्र थे, इसके बहुत बड़े सपोर्टर वसुमित्र हुआ करते हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो जो वसुमित्र वही जो अध्यक्ष हुए थे चौथी बौद्ध संगति में। उसके बाद हम बात करें आपको सौतांत्रिक भी इसी का एक भाग था, यानी हीनयान दो भागों में भी डिवाइड था, जिसमें एक वैभाषिक था, एक सौतांत्रिक था। लेकिन जो महायान था, जो महायान दूसरी शाखा जो बटी थी, ये शाखा बहुत ही अलग रूपों में थी। इसने भारत के दर्शन को और आगे ले गया, भारत के दर्शन में नए नए आयाम स्थापित किए। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म से अलग हट के आई। यहाँ पे उन्होंने निर्माण प्राप्ति को सरल बना दिया। निर्माण प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि आप निर्माण प्राप्ति के लिए प्रयास ना कीजिए, आपके लिए हमारे जो बिछुड़े हैं ये प्रयास करेंगे, और जब इन्हें निर्माण प्राप्त हो जाएगा तो खुद का निर्माण प्राप्ति न करके बल्कि आशीर्वाद से आपको निर्माण दिलाएंगे। ऐसी संकल्पना आई महायान में, और यानी निर्माण प्राप्त करना क्या हो गया, बड़ा ही आसान हो गया अब निर्माण प्राप्त करना। और साथ ही साथ यानी अब निर्माण आसान होने से इनमें अंदर कुछ चीज़ें और बढ़ गई कि ये जो पूजा करते थे ये दो लोगों को, एक तो ईश्वर को मानना ये प्रारंभ कर देते हैं, जबकि बुद्ध अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर की सत्ता को उन्होंने इनकार किया है। तीसरी बात इनके सामने और आई कि ये बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उनकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं, यानी बुद्ध के प्रतीकों को नहीं, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा ये करते हैं। और ये पाली भाषा को छोड़कर ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना शुरू करते हैं। पाली भाषा को छोड़कर ये संस्कृत में अपने ज्ञान को निकालना शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो भाग आए, जो संप्रदाय आए, उसमें हम बात करेंगे आपसे। महायान में एक आया योगाचरवाद। योगाचरवाद या इसे विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आया जो भारतीय दर्शन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है बौद्ध धर्म में। और इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मैत्रेयनाथ। नाम याद रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकता है, मैत्रेयनाथ। उसके बाद दूसरी जो शाखा आई उसमें मुख्य रूप से नाम था शून्यवाद का। शून्यवाद के प्रवर्तक जो हुए थे उनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे वो शून्यवाद की बात करते थे। उसके बाद एक शाखा और इसी से जुड़ती है जिसका नाम है वज्रयान। ये वज्रयान जादू टोने से प्रभावित हुआ था, बड़े तांत्रिक रूप से आया था, और आगे चलकर यही जो हमारा धर्म है बौद्ध धर्म, इसके पतन का भी कारण बनेगा। और इसके प्रवर्तक थे असंग नाम के एक दार्शनिक हुए, इसके प्रवर्तक थे। और कालांतर में देखेंगे तो आगे चलकर कालचक्रायन भी एक संप्रदाय मिलता है जिसके प्रवर्तक थे मंजूश्री। मंजूश्री भी एक प्रवर्तक मिलती हैं जो कालचक्रायन की बात करती हैं। अब देखेंगे हम बात करेंगे, यहीं पे आपसे बात कर लें कि हमारी जो चर्चा हुई वज्रयान की, तो वज्रयान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था बौद्ध धर्म की पतन में। तो आज अब यहीं पे हम जिस टॉपिक की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या थे, कि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में, पूरे
एशिया में अपना परचम लहराया और उसने पूरे बौद्ध जो ब्राह्मणवादी मानसिकता थी चुनौती दिया और उन्हें पराजित किया। क्या कारण थे कि उसने ऐसा कर पाया? पहला रीजन कि यहाँ पे राजाओं का बहुत बड़ा आश्रय मिलना शुरू हो गया था। भारत के क्षेत्र में मगध में देखेंगे तो लगभग बड़े बड़े राजा मगध में, बंगाल में और उज्जैनी के राजाओं ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़े बड़े व्यापक स्तर पर आश्रय दिया और राजाओं का संरक्षण मिला। दूसरा, इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, आम भाषा थी, गांव की भाषा थी, जिससे लोगों को जोड़ा जा सका। सबसे जो ज़्यादा प्रभावित हुए इस धर्म से उसमें आप देखेंगे जो वर्ग था शूद्र और दलित। दलित में आप देखेंगे शोषित वर्ग जुड़ा। शोषित वर्ग में अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाएं भी इस धर्म से बड़ी ही प्रभावित हुई। यही रीजन है कि आनंद के कहने पर, बड़े ही रिक्वेस्ट करने पर उनकी माता प्रजापति गौतमी भी भिक्षु बनती हैं, क्योंकि ये बहुत व्यापक स्तर पर महिलाओं को प्रभावित करता है। बुद्ध का जो व्यक्तित्व था ये बहुत ही आकर्षक था। बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण भी इस धर्म का बहुत ही प्रसार हुआ और इसने प्रसार करने के लिए संघ की स्थापना की थी। अतः इनके प्रचार प्रसार में संघ का रोल बहुत आगे था। एक महत्वपूर्ण कारण और है इस धर्म के प्रसार की, क्योंकि जितनी ब्राह्मणवादी मानसिकता थी ये ईश्वर और आत्मा के ईश्वर और आत्मा की समस्या में उलझ गई थी और बुद्ध ने पूरे नए सिरे से इस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर और आत्मा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये उनको जो इसका जो दर्शन था सामान्य दर्शन हो गया कि लोगों को समझ में आना आसान हो गई कि केवल हम मध्यम मार्ग का पालन करें, ईश्वर जैसे और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमें कर्मफल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमें सच्चे कर्म करने होंगे। ये बुद्ध धर्म के लिए बड़ी ही आसानी से इस मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आया और इन्होंने मध्यम मार्ग को अति की समाप्ति कर दी कि ना ही कोई चीज़ अति करना है, चाहे वो एक्सट्रीम अच्छाई में हो चाहे एक्सट्रीम बुराई में हो, दोनों में कि अति की समाप्ति कर दी। उन्होंने कहा मध्यम मार्ग को अपनाया जाए। ये जो कारण थे ये सब बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत बड़े आगे रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करते हैं। अब बात कर लें बौद्ध धर्म के पतन के कारण कौन से हुए। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन इस टॉपिक को हमें समाप्त करना है, 5 मिनट और रखिए। देखिए जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण है वो पहला है ब्राह्मण धर्म का प्रवर्तित रूप। कालांतर में जो ब्राह्मण धर्म था उसने जो बौद्ध थे बौद्ध को अपना एक अवतार मान लिया। उन्होंने कहा कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के ही एक अवतार हैं, जिससे बौद्ध धर्म पूरी तरह से चुनौती मिली और पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म का एक भाग बन गया। तो जो नए फॉलोअर बौद्ध ब्राह्मण धर्म से आने वाले थे, क्योंकि ये वह भी जाना मना करती है। क्यों? क्योंकि इसी समय आप देखेंगे महायान में तंत्रवाद की भी पूजा शुरू हो जाती है। महायान शाखा में मूर्ति पूजा, ईश्वर पूजा की भी बात होने लगती है। तो ये जो बौद्ध धार्मिक थे ये कोई अंतर नहीं कर पाते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में। दूसरी ओर ब्राह्मणवादी ये प्रचार ही कर रहे थे कि बौद्ध कोई अलग से नहीं बल्कि ये विष्णु के अवतार थे, हमारे ही देवता थे, इसलिए हम भी उनकी पूजा करेंगे, आप भी कीजिए। तो ये तरह से मर्ज हो गए दोनों धर्म, एक हिंदू रिलीजन और बौद्ध रिलीजन दोनों मर्ज हो गए। दूसरी बात बौद्ध धर्म की जो विभाजन हुआ 2 भागों में, हीन और महायान में, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोनों अलग अलग बातें करने लगी क्योंकि आपको पता है कि संगठन में शक्ति होती है। तीसरी चीज ये जो संघ था बुद्ध के धर्म में बुद्ध भगवान के जाने के बाद इस संघ में भ्रष्टाचार शुरू हो गया। लोग जरूरत से ज़्यादा जो भिक्षा थी वो लेना लगे, उनका इकट्ठा करने लगे और करप्ट होते चले गए। और ये जो भाषा का जो प्रयोग करते थे, हमने बताया कि इनके प्रसार में पाली भाषा का बड़ा योगदान हुआ करता था, क्योंकि लोकल लैंग्वेज था और ये एक स्ट्रीम लैंग्वेज, एक अपर कास्ट की लैंग्वेज का उपयोग करना आप शुरू कर दिए, जिसका नाम संस्कृत था। ये संस्कृत का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं इनके पतन के लिए एक और कील होती है। आगे इस पतन के कारकों में एक और कील ठोकी जाती है जिसका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उन्होंने घूम कर जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, उन्हें हराना शुरू कर दिया। किसके बदौलत? वेदांत उपनिषदों की बदौलत। उन्होंने कहा कि जो आत्मा होती है, कि आत्मा और ब्रह्म होता है, बौद्ध दोनों से इनकार करते हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। अद्वैतवाद की बात करते हुए शंकराचार्य आते हैं और घूम के बौद्ध दार्शनिक को पराजित करते हैं दार्शनिक वाद विवाद में, जिसका परिणाम स्वरूप होता है कि बौद्ध धर्म अपनी धरती से धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। और रही कही कसर
तुर्कों के आक्रमण ने कर दिया कि तुर्क ने वहाँ पे जितनी चीज़ें थी वहाँ पे उनकी समाप्त करती चली गई। और देखेंगे कुछ भारतीय शासकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया। जैसे शशांक नाम का एक शासक हुआ करता था जिसने बौद्ध वृक्ष का जो पीपल वृक्ष था, जो बौद्ध वृक्ष था, उसे ही कटवा दिया। तो ये चीज़ें आप देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन में इतनी चीज़ों का योगदान था। आइए जितनी चीज़ें हैं उनकी एक बार पीपीटी देखते हैं और वीडियो के अंतिम चरण में चलते हैं। देखिए हमने बताया कि जो कुछ चीज़ें नई हैं इसमें आप देख लें। बौद्ध धर्म के 5 साल बाद वो वैशाली गए और यहीं पे बुद्ध ने स्त्रियों को शामिल होने की अनुमति दी। किसके कहने पर? शिष्य आनंद के कहने पर। ये बात हमने आपको बताई थी। पहली जो बौद्ध भिक्षु बनी थी प्रजापति गौतमी बनी थी। 20 साल बाद अपने धर्मोपदेश के, अपने ज्ञान के, उन्होंने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया। आपने कहानी उनकी पढ़ी होगी। उन्होंने जो अंतिम उपदेश था सुबुद्ध को दिया था 80 वर्ष की अवस्था में, और ये कहाँ पे दिए थे? मल्लों के यहाँ, कुशीनगर के जो मल्ल हुआ करते थे वहीं पे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। और अंतिम उपदेश देने के बाद यहीं पर उन्हें दस्त या कह ले कि धित्वाघात जैसी बीमारी हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर लेटे हुए रहते हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे हमने आपसे बात की, 4 प्रमुख सिद्धांत हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख गामी प्रतिपदा है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्गों की बात की। अष्टांगिक मार्ग में आपसे बात करें क्या कि उन्होंने कहा कि निराकरण के लिए 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, कर्मा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन चारों की हमने आपसे डिटेल में बात की क्या क्या होता है। और ये आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसने यहाँ पे छुट्टी जो पीपीटी में है कि ये कर्म कारण के सिद्धांत को मानते हैं। कर्म कारण के सिद्धांत में उन्होंने एक सिद्धांत बनाया जिसका नाम था प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है कि किसी कार्य की वजह से दूसरे कार्य का उत्पन्न होना। ये कर्म कारण का जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है मुख्यतः ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिणाम है। ब्राह्मणवादी दर्शन का परिणाम है। ब्राह्मणवादी दर्शन से ये आया है जिसे उन्होंने पूरी तरह से अडॉप्ट किया है। और हमने बताया कि आत्मा और ईश्वर जैसे किसी सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। आत्मा न मानने के कारण अनात्मवादी और ईश्वर न मानने के कारण से अनीश्वरवादी कहा गया। जातक कथाओं का संबंध इसी धर्म से हमने बताया कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं के नाम से जानी गई। बौद्ध धर्म में 3 पिटक बने: सूक्त पिटक जिन्हें बुद्ध के उपदेश का संकलन किया, विनय पिटक बुद्ध के नियमों का, और अभिधम्म पिटक बुद्ध के दर्शन का। ये त्रिपिटक तीनों पाली भाषा में लिखे गए थे। हमने जैसा कि आपको बताया कि पहले 2 पिटक पहले बौद्ध संगति में हुए थे और जिसे अजातशत्रु ने कराया था, और दूसरी जो पहली और दूसरी और जो तीसरी बौद्ध पिटक की रचना हुई थी ये अशोक के काल में हुई थी, जो तीसरी बौद्ध संगति में हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं और लोकेशन श्रावस्ती और भाषा कौन सी थी? वो पाली थी। प्रतीक चिन्हों की हमने बात की कि गर्भधारण के प्रतीक चिन्ह को हाथी के रूप में, जन्म के कमल और सांड, ज्ञान को पीपल वृक्ष और गृह त्याग को हमने घोड़ा बताया था। निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु को स्तूप के रूप में ये प्रचिन्ह थे। और हमने प्रथम बौद्ध संगति की बात की, राजगृह में हुई थी और इसे अजातशत्रु ने कराया था। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे महाकश्यप हुआ करते थे। इसकी हमने आपसे पहले ही बात की है। आइए आपको बात करें एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पलहो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पलहो पाली भाषा में लिखा गया है। एक राजा मिनाइंडर हुआ करते थे। मिनाइंडर राजा और नागसेन के बीच आत्मा के लेकर वार्ता विलाप हुआ कि आत्मा क्या है। तो इसको लेकर उन्होंने चर्चा की और इनके प्रश्नों का उत्तर जो वहाँ के नागसेन जो दार्शनिक थे, जो महर्षि साधु थे, उन्होंने दिया है, उसे संकलित किया गया है मिलिंद पलहो में। दूसरी जो प्रमुख ग्रंथ है उसे बुद्ध चरित्र के नाम से जानते हैं। ये संस्कृत में लिखा गया है। इसे लिखने वाले हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। द रामायण ऑफ द बुद्धिज्म है बुद्ध चरित्र। बौद्ध धर्म कालांतर में 2 रूपों में बटा। हमने बताया एक हीनयान एक महायान। हीनयान हमने बताया कि सबसे प्राचीन रूप है और ये कठोर मार्ग का पालन करता है। साथ ही साथ बुद्ध के को सामान्य पुरुष मानने के साथ बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करता है। ये पाली भाषा को बढ़ावा देता है। जबकि जो महायान था ये नया रूप खुलकर सामने आया। ये सरल मार्ग का पालन करता है। कहता है इनके जो नियम है, कठोर नियम है, उन्हें छोड़कर सरल मार्ग का भी पालन करने से निर्माण पाया जा सकता है। ये ईश्वर और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देता है। ये पाली भाषा को छोड़ करके जो संस्कृत है उसको बढ़ावा देना शुरू करता है। इसके कुछ संप्रदाय जो महत्वपूर्ण है, योगाचरवाद या विज्ञानवाद जिसके संस्थापक मैत्रेय थे, शून्यवाद जिसके संस्थापक या प्रवर्तक नागार्जुन थे, वज्रयान असंग थे और काला
काल कटराय, जिसकी जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मंजूश्री। इतनी चीज़ें आपको अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हम आगे चलें। हमने बात की थी उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रसार और पतन के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में हमने जो कारक बताया कि राज्यों का आश्रय, सरल भाषा यानी पाली भाषा का प्रयोग, बुद्ध का अद्भुत व्यक्तित्व, संघ द्वारा प्रचार करना, आत्मा और ईश्वर से परे रहना, उन्होंने मना कर देना आत्मा और ईश्वर जैसी चीज़ों को, सरल और सामान्य दर्शन कि ना ही आत्मा है ना ही ईश्वर है, जो है यही है, और मध्यम मार्ग का पालन करना। इसके बाद हमने आपसे बात की थी पतन के कारणों में। हमने बताया कि ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप जिन्होंने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपने अंदर समाहित कर लिया। मूर्ति पूजा और तंत्रवाद इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तंत्रवाद जो वज्रयान शाखा का एक भाग थी, बौद्ध धर्म का विभाजन, संस्कृत भाषा का प्रयोग, भ्रष्टाचार, शंकराचार्य की एक बड़ी भूमिका और तुर्कों का आक्रमण, ये सब पतन के उनके कारक थे। इसके बाद हम यहाँ से कुछ विशेष फैक्ट लेकर आए हैं आपके, इनसे फैक्ट के बारे में आपसे हम बात करेंगे। जो इतनी डिस्कशन के बाद जो फैक्ट छूट गए हैं उनकी हम बात कर लें। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, ये भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं कपिलवस्तु में जाकर। जब ये कपिलवस्तु पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमने जो आपको एक इमेज दिखाया था, जो कपिलवस्तु में जाते हैं तो वहाँ पर एक भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही जो संघ था उस संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन वो लगातार असफल रहा। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, इसकी चर्चा हमने कई बार आपसे की। जो चौथी बौद्ध संगति थी, अब तक जितनी 3 बौद्ध संगतियाँ हुई उनमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया माध्यम था, लेकिन 4th बौद्ध संगति जो कनिष्क के काल में हुई थी वहाँ पर संस्कृत भाषा को माध्यम बनाया गया था। जो भविष्य के बुद्धा होंगे, उन्हें माना गया है कि मैत्रेय नाम के बुद्ध होंगे, ये भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्धा हैं। जो पाल शासक थे, बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के अंतिम शासकीय संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत की जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ से लगभग समाप्त हो गया। बोध गया में पीपल ब्रिज की जो हमने बताया उसे शशांक ने कटवा दिया था, और बोध गया हमने बताया कि निरंजना नदी के किनारे है। विश्व जो दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से ही ग्रहण किया है। इसकी बात हमने पहले आपसे की। उपनिषद का अर्थ है वेदांत से। बुद्ध के त्रिरत्न है, एक है बुद्ध और एक धम्म है, एक संघ। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही बुद्ध के तीनों त्रिरत्न हैं। आम्रपाली नामक गणिका, जो आम्रपाली एक गणिका हुआ करती थी, उसके प्रभाव से ही, बुद्ध के प्रभाव से वो भिक्षुणी बनी, और नालंदा विश्व के सबसे प्राचीन बुद्ध जो प्राचीन बिहार है, प्राचीन बिहार के रूप में प्रचलित है। जितने बिहार बनते हैं वो बुद्ध में, वो नालंदा उन बिहारों में सबसे प्राचीन था। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम अपने इस वीडियो में यहीं पे। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कुछ ना कीजिए लेकिन वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बनाते रहिए, और इसका वीडियो अवेशन कोर्स का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।